बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। आज हम सिर्फ बेसिक इंटीग्रेशन की बात करेंगे। इंटीग्रेशन बेसिकली डेरिवेटिव का अपोजिट होता है। तो थोड़ा सा मैं पहले डेरिवेटिव के बारे में बता दूं कि डेरिवेटिव का जो पावर फार्मूला होता है ये डेरिवेटिव का पावर फार्मूला है। अगर हम इस फार्मूले को एक्स स्क्वायर पे अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2x। तो इंटीग्रेशन जो है वो बेसिकली अपोजिट टू डेरिवेटिव है, यानी अगर हम 2x को इंटीग्रेट करें, जिस फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, जिस फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन लेनी होती है, जैसे हम x की इंटीग्रेशन ले रहे हैं बेसिकली, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो साथ होना ज़रूरी है। तो इंटीग्रेशन का जो पावर फार्मूला है वो है तो इसको हम अप्लाई करते हैं। x की पावर जो है 1 है, तो 1 प्लस और ये 2 इसके साथ, ये वाला 2 जो है वो पहले से मौजूद है, 2 से कट गया, तो एक्स स्क्वायर जो है वो आंसर आ गया। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर का ही डेरिवेटिव जो है वो 2x था, तो जब हमने उसको इंटीग्रेट किया तो वो एक्स स्क्वायर बन गया। तो इंटीग्रेशन का जो पावर फार्मूला है वो ये है प्लस सी। अब ये सी क्या चीज़ है? ये बेसिकली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। जैसे एक्स स्क्वायर जो है उसका डेरिवेटिव था 2x, और एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव भी 2x ही होगा, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। और इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 9 का डेरिवेटिव भी 2x होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो इसीलिए जब हम डेरिवेटिव से दोबारा इंटीग्रेशन की तरफ जाते हैं, यानी इंटीग्रेशन का मतलब है कि किसी चीज़ का डेरिवेटिव लिया हुआ है और आप उसको दोबारा उसी नंबर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हमें नहीं पता कि कांस्टेंट क्या था, 3 था या 9 था, तो इसलिए हम उस नंबर के साथ एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, उसको के लिखते हैं या एक्स स्क्वायर प्लस सी भी लिखते हैं। तो जब भी हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो इस कांस्टेंट को हम जो है वो उसके साथ लाजमी लिखते हैं। हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन का पावर रूल जो है उसको लगाने के लिए ज़रूरी है कि जिस जिस चीज़ के ऊपर आपका फंक्शन अप्लाई हो रहा है उसका डेरिवेटिव भी साथ होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव है 2, क्योंकि 3 का डेरिवेटिव तो 0 होगा। तो हमारे जो क्वेश्चन है उसमें 2 नहीं है, तो हम 2 जहाँ पे लगा सकते हैं खुद, और 2 को फिर हमें 1/2 डिवाइड भी करना पड़ेगा। हम कांस्टेंट दे सकते, वेरिएबल नहीं दे सकते। कांस्टेंट हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कांस्टेंट को हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ होगी 2dx। अब हम इस पे पावर रूल जो है वो लगा सकते हैं, सी। तो ये हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि 4 + 1 5, 5 × 2 10, 2x प्लस 3 की पावर 5 प्लस सी। तो ये हमारे पास जो है वो इंटीग्रेशन आ गई। तो इसमें ये चीज़ समझानी ज़रूरी थी, जिस भी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं उसका डेरिवेटिव जो है उसका साथ होना ज़रूरी है। इसी तरह इंटीग्रेशन का एक और फार्मूला है। तो इस फार्मूले में भी हम जब तक
जो हमारा डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, जब तक उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं होगा हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि ये फार्मूला है 1/x² + 1। तो अगर हम देखें कि x² जो है उसका डेरिवेटिव है x² + 1 का डेरिवेटिव है 2x। तो जब तक जहाँ पे 2x नहीं होगा हम इस पे ln का फार्मूला जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ये यूँ होता तो इस सूरत में हम अपनी तरफ से इसको 2 देंगे जहाँ पे, क्योंकि 2x मुकम्मल हो जाए, और बाहर 1/2 लगा देंगे, तो हम इस पे ln का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ हम इसको x नहीं दे सकते थे, हम सिर्फ कांस्टेंट नंबर जो है वो दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा +c। तो बेसिकली ये समझाना मकसूद था कि जिस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन लेने जा रहे हैं उसका डेरिवेटिव जो है उसकी प्रेजेंस कितनी ज़रूरी है।